अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, ये इलेक्शन होता हुआ तो इस वक्त सियासतदानों को नज़र आ रहा है, लेकिन वो इलेक्शन कैसा होगा, उस पर कितना यकीन किया जाएगा और फिर उसके नताइज को क्या वाकई तस्लीम किया जाएगा? क्या लेवल प्लेइंग फील्ड इस वक्त सारी सियासी जमातों के लिए आपको नज़र आ रही है अब्दुल्ला साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अहबाब साहब। देखिए, बात यह है कि इलेक्शन कमीशन के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड ये तो उनकी जिम्मेदारियों में से है, और अगर वो ये नहीं प्रोवाइड करेंगे, और ख़ास तौर पे जो अभी हमने सुप्रीम कोर्ट का एक ट्रेंड देखा, एक उनका एटीट्यूड देखा, तो वो बड़ा पॉजिटिव नज़र आ रहा है। उसके नतीजे के अंदर जो है वो आप सियासी पार्टियों का रिएक्शन तब देखेंगे जब नवाज शरीफ साहब जो है वो पाकिस्तान तशरीफ़ लाएंगे। और अगर नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आ जाते हैं तो फिर ही कहा जा सकता है कि इलेक्शन होता नज़र आ रहा है। इससे पहले बहुत सारी चीज़ें नज़र आती हैं, लेकिन जो नज़र आता है ज़रूरी नहीं कि वो हो जाए। इसलिए देखना यह है कि इंटरनेशनल जो सूरत हाल है, जिस तरह से सहर कामरान साहिबा ने कहा, इंटरनेशनल सूरत हाल के अंदर इस टाइम पे उनको अगर देखना है कि पाकिस्तान क्या किरदार अदा करता है और पाकिस्तान क्या रिएक्ट करता है इस सारे सिनेरियो के अंदर। अगर तो ये जंग तवील हो जाती है, उसके नतीजे के अंदर फिर इलेक्शन होता मुझे पाकिस्तान में फिर नहीं नज़र आता। अच्छा। क्योंकि फिर यहाँ आप अगर कोई इस तरह पे इलेक्टोरल प्रोसेस में जाएंगे तो ये तो पूरी एक खित्ते को, जो मशरिक़ वस्ता तो है ही है, लेकिन इसके अलावा आलम इस्लाम को लपेट में ले लेगा, और इसके बड़े दूररस नताइज और बड़े भयानक नताइज जो है वो निकल सकते हैं। इसलिए मौजूदा सूरत हाल में सब चीज़ें डिपेंड करती हैं नवाज शरीफ साहब की वापसी पे। और जिस तरह से अभी कहा गया दोनों मौजूद शुरका ने, देखिए, नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान डायरेक्ट आ जाएं तो अच्छी बात है। वो कभी इधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं, एक हाइप क्रिएट की जा रही है। फिर उनके अपनी पार्टी के अंदर कुछ इख्तलाफात हैं जो लाहौर की सतह के ऊपर जो सामने नजर आए हैं, लेकिन बहरहाल ये माइनर बातें हुआ करती हैं। लेकिन असल बात यह है कि नवाज शरीफ साहब आके वो कौन सी जादू की छड़ी है जो मुआशी तौर पर जो वो चलाएंगे और पाकिस्तान को एक नया फार्मूला देंगे। मसला यह है कि वो जादू की छड़ी उन्होंने अपने भाई, छोटे प्यारे भाई को, शहबाज शरीफ साहब को 16 माह में क्यों नहीं दी? और अगर नहीं दी तो इसका मतलब है कोई जादू की छड़ी उनके पास नहीं है। मुल्क के मसाइल बहुत तशवीशनाक हैं, और ये जो पकड़ धकड़ का सिलसिला है, ये जो माफिया के खिलाफ जबरदस्त किस्म का क्रैकडाउन है, ये जो स्मगलिंग और डॉलर और अफगानियों को वापसी भेजने का अमल है, इसी तरीके से SIFC का क़याम है, ये आपका क्या ख्याल है कि बस अभी इलेक्शन आएगा तो फिर उसके बाद सारी चीज़ें वहाँ चली जाएंगी? तो फिर ये तो बेसुध हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही पॉलिटिकल फिजा बनती है और वो नवाज शरीफ साहब के आने से मशरूत है, जब वो फिजा कायम होती है तो फिर वो लोग जिनको आपने 9 मई को जिन्होंने इंतहा ढा दी थी पाकिस्तान में, उन लोगों को बड़ी मुश्किल से आपने काबू किया। इलेक्शन की फिजा में फिर काबू करना नामुमकिन हो जाएगा। फिर आप किसी को रोक नहीं सकेंगे, और फिर एक दफ़ा तो लोग डर जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनका झाका खुल जाएगा। ये बहुत मसाइल हैं, बहुत मुश्किलात हैं, और जो साहिब दानिश हैं वो इन चीज़ों के ऊपर ज़रूर गौर कर रहे होंगे। मुझे पूरा यकीन है इस बात का। और मैं ये समझता हूँ कि फ़िलहाल इलेक्शन जो है वो मेरे रेडार पे अब जो मुआशी मसाइल हैं, जैसे आपने कहा कि अभी मियां नवाज शरीफ साहब के पास कोई जादू की छड़ी तो नहीं है। अब जाहिर है कि वो जादू की छड़ी तो किसी भी सियासी जमात के पास नहीं है, लेकिन हर सियासी जमात जब आवाम में जाएगी तो उन्हें यकीन ज़रूर दिलाएगी कि हमारी हुकूमत आएगी तो हम आपके हालात बेहतर करेंगे। तो अब इसका हल है क्या? ना मियां नवाज शरीफ साहब के पास कोई इकनॉमिक हल होगा, ना किसी दूसरी सियासी जमात के पास कोई शॉर्ट टर्म पॉलिसी तो किसी के पास नहीं होगी। एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी तक क्या आवाम इंतजार करें फिर अगले 2-3 साल हालात के बेहतर होने का? अरबाब साहब, हमें अपने मुल्क या सियासत में किसी एक को सिलेक्ट करना पड़ेगा। मसला ये है कि ये सिस्टम फेलियर हो गया है, और इसका जो बाकायदा इवन बिलावल साहब ने अपनी आखिरी तकरीर में क्या बोला कि हम नाकाम हो गए। अगर इन तमाम जमातों का, जो कि एक बड़ी मेरे ख्याल में तजुर्बेकार जमातें थीं, बड़े पढ़े लिखे लोग मौजूद थे उसमें, बड़े ईमानदार भी मौजूद थे, तो उन्होंने क्या कर लिया? नाकाम हो गए। 57.4% पाकिस्तानी रुपया डिवैल्यू हो गया। जो पाकिस्तान के कर्जों की हालत थी, जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी की हालत थी, जो दहशतगर्दी की सूरत हाल थी, वो आप सबके सामने है, कोई ढका छुपा नहीं है। इसका मतलब यह है कि अगर ये सारी सिलसिला ऐसे ही चलता रहा तो फिर ये जो सिस्टम में रह के ये जो अभी एक इत्तेहादी PDM आई, तो फिर क्या नतीजा निकला? फेलियर।
और ये एक्सेप्ट हुआ है। ये फेलियर मेरी तरफ से नहीं है बल्कि उनकी लीडरशिप की तरफ से एक्सेप्टेड है। और इसका इल्ज़ाम उन्होंने बाकायदा डॉन अखबार की लीड लगी हुई है कि उसका इल्ज़ाम उन्होंने अपने वालिद जरदारी और अपने जो इत्तेहादी नवाज शरीफ साहब के ऊपर डाला। अब ये सारी बातें सोचते हैं और अवाम को अगर आप पूछें तो क्या अवाम काफ़ी अरसे से सिस्टम की तब्दीली की बात नहीं कर रही? क्या ये रियलिटी नहीं है? क्या हम पाकिस्तान को देखें या सियासत के इन खिलवाड़ को देखें? अगर सियासत करनी है, देखिए मैं भी एक सियासतदान हूँ, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमें एक इसके ऊपर गौर से और सोच समझ के एक बयानिया बनाना पड़ेगा। सियासतदानों को इकट्ठा होकर मुल्क को इकट्ठा लेके चलना पड़ेगा। जो मुश्किलात हैं, जो चैलेंजेस हैं, वो बहुत ज़्यादा बड़े हैं और उनके लिए हमारी तैयारी नहीं है। अभी जो आपको मुआशी चैलेंजेस तो हैं ही हैं, जो दहशतगर्दी के चैलेंजेस हैं, उनके ऊपर आपकी क्या राय है? और ये बढ़ती भी नज़र आ रही है। इलेक्शन के दौर में आप 2 सूबों को, जहां मौलाना फजल रहमान की एक अच्छी ताकत है और सिंध में भी उनकी है, बलूचिस्तान और केपी में, तो मुझे ये बताएं कि क्या इलेक्शन कमीशन उनकी हर बात को रिजेक्ट कर देगा, उनकी सुनी अनसुनी कर देगा? ऐसा नहीं हुआ करता, ये भी जमहूरी अंदाज हुआ करते हैं। ठीक है, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।